बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाएंगे। जब आपकी कुंडली देखेंगे, हाथ देखेंगे, राजयोग, ये योग, पंचम योग, राजभोग, पता नहीं क्या क्या चीजें टर्म वो आपने लगा राजयोग से राजभोग कर दिया। ये तो मैंने फ्लेवर के लिए बोल दिया है। हाँ, तभी मैंने मतलब भी स्वाद इतना ले आपको लिया। राजा बना देंगे, इतना आपको सही बता देंगे, और फिर उसके बाद बताएंगे अरे ये दोष है, इस वजह से अटक रहा है, 51,000 लगेंगे, पूजा करवा लो, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात बोल दूं, बिल्कुल मजेदार सी। बिल्कुल। किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने अरबपति देखा है? नो। क्यों? पूछा कभी आपने ये प्रश्न कि तेरा हो गया भैया जो तूने इतना ज्ञान बांट रहा है? कितने परसेंटेज एस्ट्रोलॉजर्स है जो वो कर रहे हैं, और हर एक की कुंडली में राजयोग होता है, लेकिन वो भोग नहीं पाता, क्योंकि वो जब आपके सामने से घटित होता है ना, तो आपको पता भी नहीं होता। आप सारी जिंदगी वो कहते हैं ना, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो मटकी भी फोड़ दी, फिर खुद ही मटकी फोड़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली उसको भोगना कैसे है। अपॉर्चुनिटी सबकी लाइफ में आती है, अपॉर्चुनिटी को संभालना कोई नहीं सिखाता। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन एंड आई वेरी प्राउडली से दैट। मैंने बोला, मैंने इस चीज पे काम नहीं किया कि मेरे को सोशल मीडिया सेंसेशन कैसे बनूं। मैंने इस चीज पे काम किया कि जो शब्द मैं बोलूं वो सत्य हो, वो घटित हो। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। फॉल्स बातें करना, क्योंकि देखिए हर आदमी डरा हुआ है, तो वो क्या खरीदेगा? भय तो खरीदेगा ना। बेचने वाले बैठे हैं तो खरीदेगा ही। और आप देख लीजिए जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने ये सब लोग काम कर रहे हैं, वो खुद उनकी लाइफ में 90% डब्बा गोल है रिश्तों में, तो है ना, तो वो वहां क्यों फिक्स नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो खुद को भी भय बेच रहे हैं। वो है ना, ये खुद कभी बंदूक चलाई नहीं और चले आर्मी को नहीं, वो खुद भी वही खा रहे हैं। वो खुद को भी डरा रहे हैं कि तेरा ये खराब है, तेरा वो खराब है। तो कर्म आप कब कर रहे हो? एट द एंड अगर देखिए, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मेरी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था कि आप दो बातें बोल रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो सब कुछ आपकी कुंडली करेगी, तो फिर भगवान कृष्ण या तो झूठ बोल रहे हैं कि कर्म इररेलेवेंट है, और अगर कर्म रेलेवेंट है तो फिर खाली इस अवस्था का क्या है? ये तो एक स्टेट है। इस स्टेट से कौन निकालेगा आपको? आपका ही कोई कर्म निकालेगा ना। चलिए आप ले आए, ये लेसन ले आए, आप ले आए एक अब्यूजिव फादर, आप ले आए एक अनरिलेटेबल मदर, लेकिन अब इससे बाहर निकलना किसको है? आपको खुद ही निकलना है। उसके लिए प्रेरणा कर्म कौन करेगा? आपको खुद करना है। अब आप बैठ के खाली कुंडली को ब्लेम करते रहो, मेरे माँ बाप गलत है, मेरे माँ बाप गलत है, तो क्या आपकी लाइफ बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। आप ऐसे ही आएंगे। कई लोग कर्मा चक्र से भी जोड़ के देखते हैं ना इसको, पितृ दोष और ये दोष, ये शायद पिछले उसका रह गया है, तो मेरा वो कर्मा चलते हुआ आ रहा है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है, दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो वो अपने कर्म भोग रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारा खराब टाइम चल रहा है। नहीं, तो भी दूसरे ने खराब किया हमारा, दूसरे ने खराब दूसरी बात ये तो है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है ऑडियंस को। मैं चाहती हूँ कि भाई थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ, सोचो, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। जो आज खत्म हो गया है, आज मैं इतना काम कर रही हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां भी हो जाए। इसका मतलब आने वाली जनरेशन में मेरे भी आगे बेटे हैं 2, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे। एक दिन मैं स्वर्ग नर्क जहां जाना है जल्दी जाऊंगी, है ना। तो एंड में मैं नहीं, अभी बहुत दूर है वो टाइम। चलिए जब भी आएगा, भी हमें बहुत सारे एपिसोड करने हैं, तब ये बात मत कीजिए। चलिए जब भी आएगा, लेकिन उसके बाद एक दिन तो मेरी फोटो दीवार पे ही लटक रही होगी, यानी मैं उसकी एंसेस्टर बन गई, उस लाइनेज की। अब एज एन एंसेस्टर आप ये सोचिए कि वो सोल इसी लाइनेज में क्यों आई? क्या वो खाली मेरा पाप ठीक करने आई है, कि मेरे इस ज्ञान को भी अपने जीवन में लेने आई है? लेने आई है ना। लेकिन हमारा फोकस किस चीज पे है? हमारा तो बस ये है कि नेगेटिविटी की तरफ ध्यान। पितृ को दोष दे दो कि पितृ खराब है, पर हमने ये जानने की कोशिश की कि उस पितृ का दोष जो वो बच्चा ले के बैठा है, उस दोष के साथ देखिए, यूनिवर्स इज नेवर हाफ। यूनिवर्स राइट, प्लस एंड माइनस दोनों चार्ज पे चलता है। आप कह रहे हैं माइनस है, तो प्लस कहाँ है इसका? हाँ, पॉजिटिव साइड भी तो होगा। पॉजिटिव सिक्के के 2 पहलू हैं। कहाँ है? वो देखना नहीं चाहते ना, वो किसी को पता भी नहीं है, कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। देखिए, जब तक किसी को अवेयरनेस तब आएगी, आज मैं बात कर रही हूँ, अवेयरनेस फैला रही हूँ, तभी इसके बारे में चर्चा होगी ना। कि क्वेश्चन रियलिटी में यही है कि अगर मेरा कोई भी ऐसा एक्ट इनकम्प्लीट लेसन, उस बच्चे का, उस सोल का भी इनकम्प्लीट लेसन है, तो वो मेरे ज्ञान के द्वारा उस यात्रा को, वो धारा को खोलेगा अपने जीवन में। दिस इज हाउ द सोल वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज हाउ द ह्यूमन वर्ल्ड वर्क्स। बट हम कहते हैं सब खराब ही है। अगर आप सारा दिन खराब ही देखोगे, तो सही देखने का आपका माइंड कभी डायरेक्शन ढूंढेगा ही नहीं, कोशिश करेगा नहीं। राइट। तो हम सभी एक दिन पितृ बनेंगे, चाहे आप है चाहे मैं हूं। फोटो तो हम सबकी लगनी है, राइट। लेकिन वो
समझ होनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो एज अ सोल मेरे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसी चीज़ें करके जाऊँ जो मेरी लाइनेज के लिए आगे अच्छी हूँ, पहली। दूसरी, कोई भी पितृ दोष है, वो पितृ आपको सिर्फ नेगेटिव नहीं दे सकता, किसी तरफ इशारा कर रहा है वो पितृ कि आपको यहाँ से ये चीज़ को अनलॉक करना